दास रघुनाथ हे गोसाई कर चरण या है ते विघ्नाश अभिष्टपूर्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद पूज्यपाद सुंदर गोपाल प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित मेरे गुरु भाई बहनों को सबको मेरा दंडवत प्रणाम और आप सभी कथा पिपासुओं को भी मेरा दंडवत प्रणाम। हरि बोल। आज सबसे पहले कौन बोल रहा है? गुरप्रिया, हम शुरू करते हैं। बीच में मैं बोलती हूँ थोड़ा। सबसे पहले वृंदा दीदी। हरे कृष्णा वृंदा दीदी, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है दीदी जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुता देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने शिक्षा गुरु पूज्यपाद सिद्धांती महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात आप सभी भक्त लोगों को मेरा यथा योग्य सादर प्रणाम। आज मैं वृंदा आप सभी के समक्ष गुंडीचा मंदिर मार्जन के महत्व के बारे में अपने कुछ विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। कृपया मेरी त्रुटियों को क्षमा करें। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से एक दिन पूर्व गुंडीचा मंदिर मार्जन किया जाता है, जिससे वह स्थान भगवान के विश्राम करने योग्य हो जाए। रथों के मंदिर पहुंचने से पूर्व भक्त लोग मंदिर की साफ सफाई करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के पुरी पहुंचने से पूर्व वहां के राजा के सेवक ही मंदिर की साफ सफाई आदि करते थे, परंतु उनकी रुचि केवल वेतन पाने में थी, इसलिए वह अपना कार्य कुशलता पूर्वक और प्रेम भाव से नहीं करते थे। ऐसे भाव से किया हुआ कर्म श्री जगन्नाथ भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। इसलिए अपनी पुरी में उपस्थिति के समय श्रीमन महाप्रभु ने राजा की अनुमति से अपने भक्तगणों के साथ गुंडीचा मंदिर की साफ सफाई का कार्य अपने सिर लिया। अगले दिन प्रातः काल गुंडीचा मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त एकत्रित हुए। सभी भक्तों ने महाप्रभु को पुष्प मालाएं और चंदन भेंट दिया और महाप्रभु ने सभी को उनके ललाट पर चंदन का लेप लगाकर स्वागत किया। महाप्रभु ने स्वयं मंदिर का मार्जन का कार्य झाड़ू लगाकर प्रारंभ किया और सभी भक्तों से कहा कि वे श्री कृष्ण नाम के संकीर्तन के साथ झाड़ू लगाएं। जो सबसे ज्यादा तृण धूल को एकत्रित करेगा, स्वयं महाप्रभु उसका निरीक्षण करेंगे। महाप्रभु ने सभी का निरीक्षण किया और जिसने ज्यादा तृण धूल एकत्रित किया था, महाप्रभु ने उसकी प्रशंसा की और कहा कि वो दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करे, और जिसने कम किया था उसे प्रेम पूर्वक डांट भी लगाई। महाप्रभु ने एक बार झाड़ू का काम पूर्ण होने पर दोबारा पूरे मंदिर में झाड़ू लगाया। उसके बाद 100 घड़ों के जल से मंदिर की धुलाई की। चारों तरफ कृष्ण नाम की ध्वनि के अलावा और कुछ सुनाई ही नहीं देता था। अंत में महाप्रभु ने अपने उत्तराई वस्त्र से मंदिर में जो सूक्ष्म दाग धब्बे बच गए थे उनको साफ किया। इस प्रकार गुंडीचा मंदिर श्रीमन महाप्रभु के हृदय के समान स्वच्छ और निर्मल हो गया। महाप्रभु अपनी इस लीला के द्वारा यह शिक्षा प्रदान कर रही हैं कि श्री कृष्ण को पाने के लिए
हमें अपने हृदय का मैल धोकर उसे स्वच्छ बनाना होगा। हृदय में कई तरह का मैल होता है, जैसे पहला अन्य अभिलाष मैल, अर्थात इंद्रियों के भोग में खोए रहना। यह अन्य अभिलाषा कांटे युक्त तृण के समान है। श्री कृष्ण के चिंतन के अलावा हमारे मन में और किसी का भी चिंतन नहीं होना चाहिए। दूसरा कर्म चेष्टा मैल, अर्थात योग, दान, तप आदि द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति तथा जगत के सुख भोग की इच्छा करना, यह धूल के समान होता है। लगातार कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त अन्य कर्म करते रहना हृदय में धूल को एकत्रित करने जैसा है। तीसरा स्वयं को ब्रह्म ज्योति में लीन समझना, मोक्ष की कामना रखना और श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से स्वीकार ना करना, यह भावनाएं कंकड़ के समान हैं जो हमें श्री कृष्ण से दूर करती हैं। और कुछ सूक्ष्म सूक्ष्म मल भी हमारे हृदय में होता है, जैसे कूटी नाटी, प्रतिष्ठाशा, जीव हिंसा, निषिद्धाचार आदि। पहला कूटी नाटी अर्थात कपटता तथा दिखावा। दूसरा प्रतिष्ठाशा अर्थात दिखावटी भजन, निर्जन स्थान पर जाकर भजन आदि करना और मन में अवतार अथवा प्रतिष्ठा तथा मान प्राप्त करने की इच्छा रखना श्री भगवान से हमें दूर करता है। तीसरा जीव हिंसा। जीव हिंसा का अर्थ है किसी को शारीरिक तथा मन से, जीवा से या हृदय से कष्ट देना। ये सूक्ष्म दाग धब्बे केवल वैष्णव सेवा से तथा गुरुदेव के अनुगत्य से ही दूर होते हैं। चौथा निषिद्धाचार अर्थात ना करने योग्य कार्य। इनमें अवैष्णव का संग करना तथा मायावादी और माया विलासी जीवों का संग करना आता है। हमें इस प्रकार के संग का त्याग करना चाहिए। और कुछ अन्य सूक्ष्म अनर्थ इस प्रकार हैं, जैसे जीवा पर नियंत्रण ना करना या फिर अत्याहार करना। तीसरा पर निंदा और पर चर्चा करना। चौथा नियमाग्रह का पालन ना करना अर्थात भक्ति पोषक नियमों का पालन ना करना। पांचवा भक्तों का संग ना करना तथा श्री कृष्ण के अतिरिक्त तुच्छ विषयों में चित्त का ध्यान और अनेक मायावादियों एवं माया विलासियों के संग से मन में अस्थिरता का आना। इस प्रकार हमें अपने हृदय में से सभी प्रकार का मैल हटाना होगा, तभी श्री कृष्ण का वास हमारे हृदय में होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। इतना सुंदर बताया गुड़िया। अच्छा पहले बताओ कौन से ग्रुप में हो और कहाँ से पढ़ के ये तैयारी करी? माता जी मैंने ये श्री जगन्नाथ रथ यात्रा वाली बुक से प्रिपेयर किया था और मैं गोपीनाथ ग्रुप में हूँ, राधा गोपीनाथ। अच्छा राधा गोपीनाथ ग्रुप में। ओके। और कहाँ रहते हो बेटा? मैं फरीदाबाद में रहती हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बिल्कुल गुरुजी के सारी बातें तुमने एज इट इज बताई, बहुत सुंदर। हरी बोल बेटा। ऐसे ही आगे भी तैयारी करना और ऐसे ही तत्व सिद्धांत वाली कथा समझने की और बोलने का प्रयास करना। बहुत सुंदर समझाया तुमने। हरी बोल बेटा। हरी बोल। नेक्स्ट कौन है बच्चे? हरे कृष्णा मैया। नेक्स्ट माला दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा मैया, दंडवत प्रणाम। दीदी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी दीदी बिल्कुल आ रही है। हरे कृष्णा, बोलो आप स्टार्ट करो। जी जी मैया। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीला श्रीधर गोस्वामी इति नामिने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने पूज्यपाद सुंदर गोपाल प्रभु जी, पूज्यपाद सुबल सखा प्रभु जी, मैया विशाखा मैया को और गौरप्रिया दीदी जी को और यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवियों को मैं मेरा दंडवत अनंत कोटि अनेकों अनेकों दंडवत प्रणाम है, अनेकों अनेकों धन्यवाद है। और आज हमारा जो कथा है वो गुंडीचा मंदिर मार्जनम के ऊपर करनी है। तो जय निताय जय गुरुदेव। इसमें जो भी कथा अगर मतलब मुझे तो उतनी तैयारी का टाइम नहीं मिला, लेकिन जो भी है तो बस उस थोड़ा सा प्रयास किया है। तो अगर अच्छा लगे तो सब गुरुदेव जी की कृपा, वरना हमारी गलती है तैयारी करने में जी। तो रथ यात्रा का तो पावन अवसर अब निकट आ गया है, तो मेरे लिए तो बहुत ही नई बात है। हम जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद और श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए उनका फेवरेट फेस्टिवल था। फेवरेट फेस्टिवल कौन सा था? तो फेस्टिवल तो बहुत है, जैसे रामनवमी है, जन्माष्टमी है, अनेकों प्रकार के आचार्यों के आविर्भाव तिथि हैं, अनेकों प्रकार के फेस्टिवल होते हैं। तो इन सभी उत्सवों में उत्सवों में जो फेस्टिवल है वो श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री प्रभुपाद जी का फेवरेट है। अपने दिल से अधिक जिनको चाहते थे वो है रथ यात्रा फेस्टिवल। और श्री प्रभुपाद बचपन में ही इस प्रकार से रथ लेकर अपने गली मोहल्ले में बच्चों के साथ रथ यात्रा करते थे। तो मोहल्ले के बड़े बड़े लोग इस रथ यात्रा में जुट जाते थे। और प्रभुपाद जी उस समय केवल 5 साल के ही थे। उनका नाम अभय था, बचपन का नाम, और मृदंग ताल बजाकर रथ यात्रा निकालते थे। तो ये बचपन से ही उनकी मति थी। और कौन जानता था कि ये 5 साल का जो अभय है आज बंगाल की एक छोटी सी गली में ये एक छोटी सी रथ यात्रा निकाल रहा है। यही बड़ा होकर इस धरती के कोने कोने में, फिर चाहे अमेरिका हो, लंदन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, दुनिया के कोने कोने में ये रथ यात्रा जाने वाली है। तो प्रथम रथ यात्रा गोपियों के द्वारा कृष्ण बलदेव और सुभद्रा जी के रथ को खींचकर ब्रज में लेकर जा रहे थे। और फिर उसी परंपरा में पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा प्रारंभ हुई। और जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा यूं तो सदियों से हो रही थी, सदियों से, लेकिन 550 वर्ष पूर्व कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर है। और चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे और जगन्नाथपुरी में रहकर उन्होंने सदियों से जो रथ यात्रा हरे हो कृष्णा रही थी। माता जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। ओह अच्छा, तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे। अब आ रही है आवाज दीदी? आवाज मेरी दीदी आ हमें रही आ है रही दीदी? है। दीदी आ रही है। आप कंटिन्यू करो। जी हाँ जी, जी आप जी, कंटिन्यू करो। हाँ जी हाँ जी। और जगन्नाथपुरी में रहकर उन्होंने सदियों से जो रथ यात्रा हो रही थी, उन्होंने उस रथ यात्रा को एक नया मोड़ दिया। महाप्रभु ने 500 वर्ष पूर्व पहले एक नया मोड़ प्रदान किया, एक नया मूड प्रदान किया। तो चैतन्य महाप्रभु के पहले भी रथ यात्रा होती थी, लेकिन वो मूड नहीं थे, वो भाव नहीं थे, वो सिस्टम नहीं थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक नया रुख प्रदान किया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो शरीर कृष्ण का है और भाव श्रीमती राधा रानी जी का है। और बताइए कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को खींचना कैसे है, किस भाव में, किस प्रकार से, वो राधा रानी जी से ज्यादा और कौन जान सकता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़ी कृपा रही कि उन्होंने बहुत प्रयास किया कि गीता का ज्ञान देकर, लेकिन जब संसार के लोग भजन नहीं किए तो स्वयं भगवान ही भक्त बनकर आए और स्वयं भक्ति किए। और समाज को, भक्तों को भक्ति कैसे करनी है, चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से संसार के लोगों को सिखाया। कैसे हरि नाम लेनी चाहिए, आरती कैसे करें, पूजा कैसे करनी चाहिए, भक्तों के साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए, संन्यास धर्म क्या है, ये सब कुछ चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया। साथ ही साथ रथ यात्रा कैसी होनी चाहिए ये भी महाप्रभु ने ही सिखाया। हम बहुत धन्य हैं। इसलिए हमारे आचार्य रोते हुए कहते हैं, यदि गौर न होइते
तबे करे हलते। आज अगर हम थोड़ी सी भी भजन या भक्ति कर रहे हैं तो ये केवल भगवान की करुणा है और कुछ नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की ये कृपा है और कुछ नहीं। चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी में रहते थे और संन्यास ले चुके थे। लोगों के घर पर जाकर भिक्षा करते, भोजन करते और बड़े भाव में, प्रेम में अपना जीवन बिताते महाप्रभु। लेकिन कविराज गोस्वामी ने लिख दिया, श्री जगन्नाथ रथ यात्रा दिवस आइला। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का दिवस निकट आ गया है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने 3 लोगों को बुलाया, काशी मित्र, परीक्षा पात्र और सार्वभौम भट्टाचार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य बृहस्पति जी के अवतार हैं। तो यहाँ पे है कि 3 जना पासे प्रभु हंसिया कहला। तो चैतन्य महाप्रभु हंसते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं, गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मांगे दिला। 3 जना पासे प्रभु हंसिया कहला। हंसते हुए चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मंदिर मार्जन का, गुंडीचा मंदिर साफ करने की, धोने की सेवा मांग रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें कि महाप्रभु जी सेवा ले रहे हैं तो कैसे, हंसते हुए, और हम भी सेवा लेते हैं तो कैसे, रोते हुए। और हम में और महाप्रभु में यही अंतर है कि 3 जन पासे प्रभु हंसिया मांगेला, हंसिया मांगेला। महाप्रभु ने सेवा मांगी और हम लोग मांगते नहीं है। हम लोग को सेवा ठोकी जाती है, दी जाती है कि भाई तू सेवा कर। इतना अंतर है। तो महाप्रभु यहाँ पे ये सिखा रहे हैं कि भक्तों को कोई गुरु, कोई श्रेष्ठ, कोई उत्तम, कोई वरिष्ठ सेवा दे तो उसके पहले मांग लेनी चाहिए। भक्तों सेवा करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो महाप्रभु ने कहा मुझे कि भक्तों के साथ अपने हाथों से गुंडीचा मंदिर साफ करना है। तो जो परीक्षा पात्र था ना, राजा का सेवक, तो वो ही राजा के सेवा के पहले राजा लोग ही वो सब मतलब मंदिर की सफाई वगैरह करते थे। तो उस समय उड़ीसा के राजा ने कह दिया था कि चैतन्य महाप्रभु हमारे वहां रहते हैं, उनकी सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो महाप्रभु ने क्या कहा कि मंदिर की साफ सफाई कोई राजा ने, कोई सेवक ने, भक्तों को करनी चाहिए। फिर भी महाप्रभु ने सेवा की एक ना मानी और साथ मिलकर सेवा करने लगे। तब महाप्रभु कहते हैं कि हमारे निवास स्थान पर 100 झाड़ू मार्जने और 100 मटके हमारे वहां पहुंचा दो। तब राजा के सेवक ने 100 झाड़ू, 100 मटके वहां लाकर रख दिए। चैतन्य महाप्रभु ने सब भक्तों को समाचार भेजा कि कल सुबह मंगला आरती में जगना है। सारे भक्त मंगला आरती में जगे और महाप्रभु के पास आए और महाप्रभु ने सबको हार पहनाया। सभी भक्तों के मस्तक पर चंदन लगाया, तिलक लगाया और सभी भक्तों के हाथ में एक एक झाड़ू दे दिया। तब चैतन्य महाप्रभु फिर कीर्तन करते हुए हाथ में झाड़ू लेकर सब लोग गुंडीचा मंदिर पहुंचे। तो भक्तों को कहना नहीं पड़ा, महाप्रभु ने झाड़ू लेकर पूरी साफ सफाई खुद ही करने लगे। तो महाप्रभु को सफाई करते हुए भक्तों ने देखा तो वो स्वयं खुद साफ सफाई में शुरू हो गए सफाई करने। तो महाप्रभु ये सिखाते हैं कि जो लीडर हैं, जो आचार्य हैं, उससे ज्यादा बोल 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 नहीं करनी चाहिए। एक आचार्य को, एक लीडर को अपने आचरण से लोगों को उपदेश देना चाहिए। तो महाप्रभु जब झाड़ू मार रहे थे तो उनका शरीर धूल दूषित हो जाता था और महाप्रभु को जो बहिर्वास था ना, जो गमछा, उसमें सारा कचरा भर कर ले जाता था। तो महाप्रभु कहते हैं कि अब सब लोग अपना अपना कचरा अलग अलग रखेंगे। जिसका ज्यादा कचरा होगा उसको मैं अपने हाथों से मिठाई खिलाऊंगा। तो मुझे तो उतना अच्छे से बताने बोलने नहीं आता है, बस प्रयास किया। तो तब सारे भक्त लोग दम भर सफाई करने लग गए। लेकिन अंत में कविराज गोस्वामी कहते हैं अन्य सारे भक्तों का कचरा मिलकर जितना कचरा होता था ना, तो उतना कचरा अकेले चैतन्य महाप्रभु का होता था। और 1-2 तो मेरे जैसे थे, झाड़ू मारने में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं थी, तो कोने में ऐसे ही बैठे रहते थे और झाड़ू मारने का नाटक करते रहते थे। तो महाप्रभु उनके पास जाकर उन्हें डांटते नहीं थे। महाप्रभु ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया, कहा उन्होंने, वाह कितना अच्छा झाड़ू मार रहे हो, इतना अच्छा झाड़ू मार रहे हो, कहीं ये मार्बल ना खिसक जाए। मैं तो कहता हूँ कि आप क्लास खोलिए, सबको झाड़ू मारना सिखाइए।
तो यहाँ पर फिर कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वो आदमी जिसको महाप्रभु ने इतनी सुनाते हैं, उन्हें इतनी लज्जा आती है कि धरती अभी फटे तो अंदर से मच। और महाप्रभु जब चले जाते हैं तो वे भी, जिन्हें इंटरेस्ट नहीं थी, बड़ी उत्साह के साथ झाड़ू मारने लगते हैं, सारे कार्य करने लगते हैं। महाप्रभु ने पहले झाड़ू लगवाया। अब भक्तों को कहा कि 100 मटके हैं, मटके में सरोवर से, कुंड से जल भर कर लाओ। अब हम सब इस हरि बोल एक लाइन बनाई और उस गुंडीचा मंदिर से लेकर सरोवर तक लंबी लाइन बनाई। और सरोवर से मटका भरकर एक आदमी ने दूसरे आदमी को दिया और दूसरे ने तीसरे को दिया। और वो मटका मंदिर में आ रहा था। तो एक दूसरे को मटका देते समय हरि बोल की ध्वनि हो रही थी जोरों से। इस तरह से मटके का पानी महाप्रभु को दिया जाता था। महाप्रभु धोते थे। तो कुछ भक्त वहां पे छल कपट भी क्या करते थे, मतलब चतुराई करते थे। क्या करते थे, महाप्रभु उसे सफाई, जैसे मंदिर की सफाई करते थे, बिजी हो जाते थे, तो कुछ भक्त ने महाप्रभु के चरणों के ऊपर पानी डाल देते थे और दूसरी ओर महाप्रभु के चरण से टच वो पानी दूसरी ओर वो पीते थे। वो चरण से धुला हुआ, महाप्रभु के चरण से धुला हुआ पानी पीते थे। तो महाप्रभु को पता नहीं चलता। तो इस प्रकार से महाप्रभु के साथ भक्त लोग छल कपट करते थे। उनमें से एक महाप्रभु को पता चल गया। अब चतुर लोग तो अपना काम निकाल लेते हैं और मेरे जैसे भोले भाले बेचारे लोग फंस जाते हैं। वो जो एक भोला भाला था ना, महाप्रभु के चरणों में मटके से चरण में पानी वो डाला और वो पीने लगा। तो प्रभु ने पकड़ लिया और स्वरूप दामोदर को बुलाकर कहा कि स्वरूप दामोदर, ये तो मेरे चरणों में जल डालकर पी रहा है। तो यहाँ पर कविराज गोस्वामी फिर कहते हैं कि यद्यपि चैतन्य महाप्रभु अंदर से बहुत खुश थे, बड़े प्रसन्न थे कि मेरे भक्त भगवान की सेवा भाव सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन बाहर से महाप्रभु क्रोध कर रहे थे कि मैं भक्त बनकर आया हूँ और मैं इस प्रकार से किसी की सेवा लूंगा तो ये ठीक नहीं है। तो इस प्रकार वहां मंदिर की सफाई हुई। और कहते हैं ना कि वहां एक हॉल था गुंडीचा मंदिर में, तो उस हॉल को बंद कर दिया गया था ताकि पूरा मटके का पानी से धोया हुआ और मंदिर पूरा भर जाए। मंदिर को बंद कर दिया गया, ठीक है। तो जब वो हॉल खोल दिया गया और एक साथ सारा पानी बाहर निकला, तब मानो जगन्नाथपुरी के उस मार्ग पर एक नदी बह रही हो, एक नदी में बाढ़ आ गई हो, इस प्रकार का दृश्य बन गया। वाह। और सो महाप्रभु ने अपने सभी भक्तों के साथ मिलकर जगन्नाथ जी जहाँ बैठने वाले हैं वहां उस मंदिर को अपने हाथों से सफाई की और साफ करने के बाद वहां बहुत ही सुंदर कीर्तन किया। महाप्रभु ने भक्तों को यह सिद्धांत बताया कि भगवान जहाँ बैठने वाले हैं वहां पर उस स्थान को भक्तों को अपने हाथों से सफाई करनी चाहिए। और हम अपने हाथों से मंदिर को जितना साफ करेंगे उतना ही हमारा चित्त हृदय साफ होगा। ये सिद्धांत है। सो रथ यात्रा से जुड़ी हुई ये घटना है और इस घटना को कहते हैं गुंडीचा मंदिर मार्जनम। वैष्णव प्रणाम मंत्र। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैर्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा मैया। हरी हरी बोल। माला दीदी ने इतना सुंदर वर्णन किया जैसे कि सामने सब कुछ घटित हो रहा है। इतना सुंदर इनका कथा सुनाने का ढंग है और बहुत बहुत सुंदर। हरी हरी बोल। मेरे तो साधु संत की कृपा है। तुम्हारा ऐसा लगता है कि ये पुराने जन्मों के संस्कार हैं। इतनी जल्दी कोई ऐसे नहीं बोल पाता। ये तुम्हारा है पिछले जन्मों के, कई जन्मों के संस्कार हैं जो तुम इतने अच्छे से सिद्धांत पकड़ लेती हो और सिद्धांत को समझाते हुए बहुत अच्छे से कथा बोलती हो। हरी हरी बोल। नेक्स्ट कौन है बेटा? धन्यवाद। हरिप्रिया दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। आप स्टार्ट। हरे जी दीदी, हरे कृष्णा। सर्वाग्रे अस्मदीय गुरुपाद पद्मा ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत शिला भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज जी के रातों चरण कमल को दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए आज की कथा की अनुमति मांगती हूँ।
तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत शिला भक्ति देत माधव गोस्वामी महाराज जी के रातु चरण कमल को दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए आज की कथा की अनुमति मांगती हूँ। तत्पश्चात सभी भक्तगण, मातृमंडली, वैष्णवगण, श्रोतागण जो भी आज के सेशन में उपस्थित हुए हैं, सबको यथायोग्य दंडवत प्रणाम करते हुए आज की कथा की अनुमति मांगती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि जो भूल त्रुटि मेरी कथा में होंगी कृपया मुझे क्षमा करें। तो आज हमारा विषय है गुंडीचा मंदिर मार्जन। किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मार्जन की पद्धति हमें बताई है, रथ यात्रा का उत्सव पालन करने की पद्धति हमें बताई है। आज उस विषय पे चर्चा करने की कोशिश करूंगी, कुछ बताने की कोशिश करूंगी। तो चलिए श्रवण करते हैं। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में श्लोक नंबर 71 वे कहते हैं, ए मत नाना रंगे दिन कत गेलो जगन्नाथ रथ यात्रा निकट हईल। ऐसे कितने दिन चले गए, अब रथ यात्रा निकट आ गए जगन्नाथ जी के। फिर प्रथमे काशी मिश्र प्रभु बोलाइलो, परिच पात्र सर्वभानु बोलाई आनिलो। अब सबसे पहले काशी मिश्र को और परिचय और सर्वभौम भट्टाचार्य को चैतन्य महाप्रभु ने बुलाया। फिर 3 जन पाशे प्रभु हाशिया को हिलो, गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मांगी नीलो। अब चैतन्य महाप्रभु इन तीनों से कह रहे हैं कि जगन्नाथ जी का रथ यात्रा आ रहे हैं, तो गुंडीचा मार्जन की जो सेवा है ये स्वयं मांग रहे हैं। तो गुंडीचा मंदिर जो है वो, जैसे हमने पहले कथाओं में सुने हैं कि वृंदावन धाम का स्वरूप है। तो पहली बार रथ यात्रा, जैसे हमारे दीदी ने बताया कि पहली बार रथ यात्रा गोपियों ने की थी। भगवान को, जगन्नाथ बलदेव जी को और सुभद्रा महारानी को रथ पे बिठा के वो कुरुक्षेत्र से वृंदावन की ओर ले जा रही थी। एक बार कुरुक्षेत्र में मिलने आए थे सारे वृंदावन वासी। तो पहले कुरुक्षेत्र में भगवान अपने माता पिता से मिले, फिर मिले अपने सखाओं से, फिर अपने सखियों से, और अंत में मिले श्रीमती राधा रानी से। अब जब मिलना हो गया तो अब सखियों ने और सारे ब्रजवासियों ने ये निश्चय किया, अभी तीनों को रथ पे बिठाएंगे और रथ वृंदावन में ले जाएंगे और उनको वापस आने नहीं देंगे। तो वे तीनों को बिठा के रथ खींचने लगे वृंदावन की ओर। ये शुरू हुई पहली रथ यात्रा। फिर यही लीला स्मरण करते हुए जगन्नाथ जी का ये रथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है। रथ यात्रा उत्सव से पहले जो जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा उत्सव होती है, तो हमारे जो अस्वस्थ लीला होते ठाकुर जी का, जगन्नाथ जी का जो अस्वस्थ लीला होते, तो वो क्यों होते? तो मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि जब स्नान विधि में जगन्नाथ जी को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैया। आवाज चलेगी बेटा। हाँ, तो जब जगन्नाथ जी को स्नान वेदी में बिठाया जाता है, उनका जो मुख होता है वो गुंडीचा मंदिर की ओर होता है, गुंडीचा मंदिर की ओर होता है। और वो क्योंकि वृंदावन धाम का स्वरूप है, तो जगन्नाथ जी जैसे भगवान जैसे ही गुंडीचा मंदिर की ओर देखते हैं, उनकी सारी यादें, सारी गोपियों से जो प्रेम, अपने माता पिता से जो प्रेम, अपने श्रीमती राधा रानी से जो प्रेम, वो प्रेम का जो प्लावन है हृदय में उत्पन्न होती है, और उनसे जो विरह की जो अग्नि है वो स्थान लेते हैं भगवान के हृदय में।
और वो अग्नि के ताप से जगन्नाथ जी का शरीर तपने लगता है। और ये फिर उसके बाद जगन्नाथ जी 15 दिन तक अस्वस्थ लीला करते हैं। अब जैसे कि कहीं जाना हो हमें तो एक दिन पहले से हम तैयारी शुरू कर देते हैं, अपना पैकिंग करना, बैग वगैरह सब पैक करना। तो जगन्नाथ जी गुंडीचा मार्जन के दिन जगन्नाथ जी की तैयारी शुरू होती है, जाने की तैयारी, अपने वृंदावन धाम जाने की तैयारी, गुंडीचा मंदिर जाने की तैयारी शुरू होती है। और चैतन्य महाप्रभु हमें यहाँ पे सिखाते हैं कि रथ यात्रा करनी कैसी चाहिए। जब कोई विशेष व्यक्ति हमारे घर आते, हमें पता चलता है कि कोई विशेष व्यक्ति आने वाला है, तो हम उसके एक दिन आने से एक दिन पहले हम घर की साफ सफाई शुरू करते हैं, ताकि उनके आने पे, उनके यहाँ पे रहने पे कोई तकलीफ ना हो, कोई असुविधा ना हो। तो जब भगवान रथ पे बैठते हैं, हमारे रथ पे बैठते हैं, तो हमारा भाव क्या होना चाहिए कि जब रथ का जो रस्सी होता है वो हमारे भाव स्वरूप होता है, हमारा प्रेम भाव भगवान के प्रति। अब उसी प्रेम भाव से हम जगन्नाथ जी को खींचते हैं और अपने हृदय में बिठाते हैं। आज गुंडीचा मार्जन के दिन हम हमारे हृदय को हम मार्जन करते हैं। किस प्रकार से? मंदिर की मार्जन करते हैं। मंदिर के मार्जन करते हुए हम हमारे हृदय को मार्जन करते हैं। हृदय में बहुत, जैसे कि एक शीशे पे धूल जम जाने से क्या होता है, हम अपने आप को देख नहीं पाते। किसी जगह पे धूल जम जाता है, अगर जहाँ पे किसी को बैठना है वहां पे धूल जम जाता है तो क्या होता है, कोई बैठ नहीं सकता ना, तो उसकी साफ सफाई करने की जरूरी है। तो भगवान आके हमारे हृदय में बैठेंगे तो साफ सफाई तो अवश्य जरूरी है। हृदय में बहुत सी धूल जम जाती है, बहुत सी धूल जम जाती है, जिसको हम आज गुंडीचा मार्जन के दिन भगवान की सेवा करते हुए साफ कर सकते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु ने तो सेवा मांग दिया, अपने भक्त से, अपने भक्त को कहा कि ये सेवा हम करेंगे। पहले तो राजा अपने आदमियों को भेजता था कि मंदिर की साफ सफाई करने के लिए, पर चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये सेवा हम करेंगे। अब भगवान को क्या जरूरत है साफ सफाई की, साफ सफाई करने की? वो तो स्वयं भगवान है। अब जैसे एक टीचर जो होता है, अगर कोई मैथ्स हम कर नहीं पाते तो टीचर हमें बोर्ड पे दिखा देते हैं ऐसे ऐसे करना है, तो भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता तो हमारे लिए भेज दिया, पर उस भगवान ने जो वहां पे कहा है वो हम कैसे पालन कर सकते? चैतन्य महाप्रभु, भगवान चैतन्य महाप्रभु बन के आए और हमें दिखाया कि कैसे पालन करना है। जब सॉल्व कर नहीं पाते तो टीचर क्या करते हैं, पास में बैठते हैं और कभी कभी हमारे नोटबुक में करके दिखाते कि ऐसे करो, पास में बैठ के एकदम प्रेम से समझाते। तो चैतन्य महाप्रभु आके वो खुद आचरण करके हमें दिखाया कि किस तरह से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, किस तरह से हम भगवान को अपने हृदय में बैठने के लिए अपने हृदय को उस लायक बना सकते हैं। गुंडीचा मंदिर, गुंडीचा मार्जन, ये उत्सव इसीलिए भक्तों के लिए बहुत स्पेशल होती है। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे दिखाते हैं अपने भक्तों के साथ। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा हुई, चैतन्य महाप्रभु चल पड़े गुंडीचा मंदिर की ओर अपने पार्षदों के साथ। तो आइए हम सब एक मानसिक यात्रा पे निकलते हैं चैतन्य महाप्रभु के साथ, जहाँ चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं,
करताल मृदंग सब एक साथ बज रहा है और सभी नाचते हुए आनंद पूर्वक गुंडीचा मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। और हाथ में क्या है? जब गुंडीचा मंदिर प्रवेश किए चैतन्य महाप्रभु ने खुद झाड़ू उठा लिया, जो स्वयं त्रिलोकाधिपति है, हमें सिखाने के लिए उन्होंने झाड़ू पकड़ लिया। तो नित्यानंद प्रभु के साथ मिलके पहले झाड़ू लगाया उन्होंने। अब जैसे ही हमने पहले सुना कि चैतन्य महाप्रभु सबको कह रहे कि जिसका कचरा ज्यादा होगा चैतन्य महाप्रभु उस पर स्पेशल उनकी कृपा होगी, तो साफ सफाई करने लगे। अब साफ सफाई करते हुए जगन्नाथ जी के कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन करते करते सब चैतन्य महाप्रभु के साथ साफ सफाई कर ली। अब साफ सफाई जैसे झाड़ू कंप्लीट हुआ, अब मंदिर की ओर बढ़ने लगे, जहाँ पे जगन्नाथ जी बैठेंगे, जगन्नाथ जी विराजमान होंगे। और वहां पे पानी डाला गया। और हमारे गुरुवर कहते हैं कि वहां पे जब महाप्रभु सेवा जो पोछा लगा रहे थे तो पानी की भी जरूरत नहीं थी। चैतन्य महाप्रभु इतना रो रहे थे, उनकी अश्रुधारा इतनी बह रही थी कि पानी की जरूरत नहीं पड़ रही थी। उनके अश्रु से ही वो पोछा लगा रहे थे। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिखाया कि किस तरह से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। वे स्वयं भगवान होने के बावजूद भी वो पोछा लगा रहे, झाड़ू लगा रहे। क्यों? सिर्फ हमें दिखाने के लिए कि हम किस तरह से भगवान की, हमें किस तरह से सेवा करनी चाहिए भगवान की। और सारे भक्त जब देखते हैं ये दृश्य को और भी अच्छे से और भी प्रयास के साथ और भी मन लगा के और भी प्रेम से भगवान जगन्नाथ जी का जो आसन है, सिंहासन है, साफ सफाई करने लगे। और यहाँ पे एक बहुत सुंदर लीला होती है। 3 टीम बनाए जाते, एक नित्यानंद प्रभु की टीम, एक चैतन्य महाप्रभु की टीम और एक टीम जो दोनों की हेल्प कर रही है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मंदिर का मार्जन करते और तब से शुरू हुआ ये अनुष्ठान गुंडीचा मार्जन, जहाँ भी रथ यात्रा होते और हर भक्त ये उत्सव बहुत प्रेम पूर्वक मनाते हैं। क्योंकि आज ही के दिन सबको ऐसा से अवसर मिलता है कि भगवान का मंदिर, भगवान जहाँ पे आएंगे, भगवान जहाँ पे बैठेंगे वो साफ सफाई करें, अपने हृदय की साफ सफाई करें, ताकि रथ यात्रा के दिन अपने प्रेम की डोरी में भगवान को खींच के अपने हृदय में बिठा सके। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जय चैतन्य महाप्रभु की जय। जय। हिताय गो प्रेमानंदे हरि गुंडीचा मंदिर मार्जन से बोल हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। बेटा बहुत बहुत सुंदर बोला हरिप्रिया, बहुत अच्छे से तुमने समझाया कि महाप्रभु ये सब यहाँ पर आकर भगवान यहाँ पर ये सब लीलाएं क्यों करते हैं, हमें समझाने के लिए। भगवान को देखकर ये बद्धजीव कुछ कर ले, कुछ समझ जाए। बोलने से समझते नहीं हम लोग। तो भगवान की जो दयालुता की सीमा है ना, वो है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु को इसीलिए महावैदान्य बोला गया है कि दयालु में भी सबसे ज्यादा दयालु
उन्होंने देखा कि ये तो शास्त्र पढ़ेंगे नहीं, बोलने से कुछ करेंगे नहीं, तो स्वयं आए, एक भक्त के रूप में सारी सेवाएं करके दिखाई। अगर हम इस कलयुग में भी भक्ति नहीं कर पाए ना, क्योंकि ये धन्य कलयुग है, इस कलयुग में महाप्रभु आकर गए अभी सिर्फ 500 साल ही हुए हैं। यदि हम अब भी भक्ति नहीं कर पाए तो हमसे ज्यादा दुर्भाग्य कोई होंगे नहीं, क्योंकि महाप्रभु ने आचरण कर करके दिखाया और आगे महाप्रभु के अनुयायी अभी तक हैं। महाप्रभु का नाम हमें सुनने में आ रहा है। यदि हम अब भी नहीं जागे तो फिर हमारा जो कहते हैं ना, कहीं कुछ होगा नहीं। इतने हम बद्ध जीव, इतने अभागे हो जाएंगे यदि हमने ये चांस भी छोड़ दिया। तो हम सबको ये सब जो है उत्सव के पीछे क्या क्या कारण है वो जानते समझते हुए ये सब उत्सवों में उत्साहपूर्वक भाग लेना चाहिए। हरि बोल। अभी नेक्स्ट कौन है श्यामा बेटा? मिताली दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी दीदी आ रही है, आप स्टार्ट कीजिए। हरि बोल। हरे नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमती भक्ति विधान स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाचार्य विश्ववादी पाश्चात्य विस्तार। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मुझे इतना तो अभी एक्सपीरियंस नहीं है जितना बाकी माताओं ने बोला है। पहली बार मैं बोल रही हूँ इस तरह और मुझसे बहुत सी गलतियां होंगी कथा में, तो मुझे क्षमा करते रहिएगा और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सही तरीके से इसको वर्णन कर सकूं। हरे कृष्णा। जगन्नाथ रथ यात्रा जो है हम लोग मनाते हैं, उससे पहले हम लोग स्नान पूर्णिमा से जगन्नाथ यात्रा के बीच अनसर होता है। अनसर में भगवान जगन्नाथ जी, बलदेव और सुभद्रा महारानी जी स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है, उनको रेस्ट का जरूरत पड़ता है। वो लोग आराम करते हैं, वैद्य जी उनका इलाज करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि गुंडीचा मंदिर एक वृंदावन का स्वरूप है। और जब जगन्नाथ जी स्नान करते हैं जिस मंडप में बैठ के, वहां से वो गुंडीचा मंदिर का दर्शन करते हैं। उस दर्शन से उनके अंदर वृंदावन से विरह की वो विरह की अग्नि उत्पन्न होती है कि उसके विरह में वो बीमार पड़ जाते हैं। वृंदावन से दूर रहने की अग्नि जो उनके अंदर होती है वो इतनी ज्यादा इंटेंस होती है कि वो बीमार पड़ जाते हैं, उसको याद करके, वृंदावन की लीलाओं को याद करके। तो 15 डेज के लिए उनको उपचार दिया जाता है, वो ठीक होते हैं। और फिर गुंडीचा मार्जन आता है जिसमें उनको उनका रथ जो है हम लोग गुंडीचा मंदिर की ओर ले जाते हैं। जब जगन्नाथ जी इस धराधाम पे थे, उस वक्त जो राजा इंद्रद्युम्न थे और रानी गुंडीचा थी, उनका कहना था कि वो कोई संतान नहीं चाहते। उन्होंने वरदान मांगा था भगवान से कि उन्हें कोई संतान ना हो, क्योंकि अगर कोई संतान होगी तो वो इस जगन्नाथ मंदिर के ओनर बनना या उस पर अपना अधिकार जमाना चाहेंगे और इससे उस मंदिर की छवि पे धीरे धीरे असर पड़ेगा। वो मंदिर सबके लिए हो, सभी भक्तों के लिए हो, इसलिए उन्होंने भगवान से इतना बड़ा वरदान मांगा कि वो किसी संतान को नहीं चाहते हैं, वो जगन्नाथ जी को ही सिर्फ अपना सब कुछ मानते। जगन्नाथ जी ने भी वरदान दे दिया। फिर गुंडीचा माँ से, जो उस समय महारानी थी माता गुंडीचा, उन्होंने कहा कि वो एक वरदान और मांगेंगी कि जब भी रथ
उनका निकलेगा मंदिर से, वो सीधा गुंडीचा मंदिर आएगा। साल में एक हफ्ता 8 दिन वो अपनी मौसी के पास जाते हैं, और तब से आज तक रथ जब भी स्नान यात्रा के बाद निकलता है सीधा गुंडीचा मंदिर जाता है। और जैसे कि कल रथ यात्रा है तो वहां पे रथ जाएगा, उससे एक दिन पहले गुंडीचा मार्जन होता है। मार्जन का मतलब होता है सफाई। इतनी धूमधाम से, इतनी अच्छे तरीके से उस मंदिर का मार्जन किया जाता है। सभी भक्त लोग एकजुट होकर, ना कोई किसी से बड़ा ना कोई किसी से छोटा, सब बराबर के हैं भक्तों में। इतना प्रेम भाव जगन्नाथ जी को गुंडीचा में स्वागत करने के लिए। सब झाड़ू लेकर सफाई कर रहे हैं, कोई पानी से, कोई झाड़ू बुहार रहा है। फिर उसके बाद मंदिर की सजावट हो रही है। इतनी भव्य सजावट, इतनी भव्य सजावट कि देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने जब जगन्नाथपुरी क्षेत्र में आए तो उन्होंने इसको और अच्छा एक मोड़ दिया। उन्होंने खुद अपने हाथों से मंदिर का मार्जन किया, भक्तों के साथ लगकर कीर्तन करते हुए रोते जा रहे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु खुद राधा कृष्ण के मिलित स्वरूप हैं। और उनके अंदर वो भाव है कि उन्हें वो विरह की अग्नि के अंदर जो है हर वक्त एक विरह की अग्नि जलती थी। तो वो गुंडीचा मंदिर में जैसे प्रवेश करते हैं, क्योंकि गुंडीचा मंदिर जो है वो वृंदावन से अलग नहीं है, अभिन्न नहीं है, अलग नहीं है। तो जब वो जैसे ही वो वहां जाते हैं उन्हें लगता है वो वृंदावन में आ गए हैं। पहले तो वो जगन्नाथ जी को देख के अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इतना अश्रु अश्रु, इतना अश्रु पूरे भीग जाते हैं। फिर वो उस पर भी वो गुंडीचा मंदिर पहुंच गए थे तो और सोने पे सुहागा हो गया। वो रोते जा रहे हैं, मंदिर साफ करते जा रहे हैं, जल से कर रहे हैं, कभी अपने अश्रुओं से कर रहे हैं। पूरा पूरा अपने अंग वस्त्र में समेट कर वो बाहर देख रहे हैं। उन्हें देखते देखते सारे भक्त जितना वहां से निकलता है कचरा, वो सब अपने अंग वस्त्र में भर के सब बाहर कर ले जा रहे हैं और फेंक रहे हैं। वहीं पे इतना कीर्तन हो रहा है, पुरी के लोग सब शामिल हो गए हैं। इतना आनंद, इतना आनंद पुरी में जिसका कोई वर्णन किया ही नहीं जा सकता। तब से लेके आज तक जो भी हमारे वैष्णव भक्त हैं, सब महाप्रभु के इस दिखाए हुए रास्ते को वैसे ही फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और अपने अपने मंदिरों को तो साफ करते ही हैं, मन के मंदिर को, अपने घर के मंदिरों को, और ये भाव रखते हैं कि कल जगन्नाथ जी आएंगे। कल इसमें बलदेव सुभद्रा महारानी के साथ वो भव्य रथ, इतने बड़े भव्य भारी रथ पे बैठ के हमारे जगन्नाथ जी आ रहे हैं। गुंडीचा मंदिर में जगन्नाथ जी एक हफ्ते के लिए रहते हैं, और वो एक हफ्ता इतना आनंदपूर्ण होता है, इतना आनंदपूर्ण होता है। सब मिलकर इतना सुंदर ओकेजन सेलिब्रेट करते हैं, जगन्नाथ जी को भी इतना आनंद देते हैं कि जिसका कोई वर्णन नहीं। इसलिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग आज के दिन अपने घर के, अपने मन के मंदिरों को साफ करें, और इस चीज का पूरा अपने अंदर विश्वास रखें कि जगन्नाथ जी आएंगे। कल रथ यात्रा में हम जब रथ की रस्सी खींचेंगे अपनी ओर, तो जगन्नाथ जी को सिर्फ गुंडीचा मंदिर तक ही नहीं पहुंचाना है, उन्हें अपनी ओर खींचना है। इसीलिए रस्सी को आगे से खींचते हैं, रथ में पीछे से उस तरह धक्का नहीं लगाते, अपनी ओर खींचते हुए उन्हें ले जाते हैं। अपनी ओर खींचने का मन में वो रखना चाहिए भाव कि हम अपनी ओर जगन्नाथ जी खींच रहे हैं। और क्योंकि जगन्नाथ जी के हाथ जो है वो आगे की ओर हमारे लिए फैलाए रहते हैं, तो वो खुद हमें हमारी तरफ बढ़ रहे हैं और हम उन्हें अपनी तरफ खींच। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा माता की जय। हरे कृष्णा। जो भी बोलने में मुझसे गलतियां हुई हैं उन्हें क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा दी। नहीं, आपने बहुत बहुत अच्छा बताया। और जैसे आप पहले बोल रहे थे कि आपसे पहले वालों ने जैसा बोला आप वैसा नहीं बोल पाओगे, नहीं, आपने बहुत सुंदर बोला।
और दूसरा आप ये समझिए, ये ना इन सब लोगों को 1 साल हो गया है हमारे साथ। इन सब ने बहुत सारी कथाएँ सुनी हैं और आप अभी जस्ट कुछ महीनों से ही हो हमारे साथ। उसके बावजूद आपने इतना सुंदर प्रयास किया और हम लोग इसी बात से बहुत प्रसन्न हैं कि सबसे ज़्यादा बोलने वाले न्यू ग्रुप से आए हैं। अभी और जो आएँगे वो सब न्यू ग्रुप से आएँगे, पुराने ग्रुप से कम आए हैं। तो आप लोग इतने उत्साह के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हो, सेवा देना चाह रहे हो, आपके अंदर सेवा वृत्ति है कि ठाकुर जी के लिए मैं अपने वाणी से सेवा करूं, तो ये बहुत बड़ी बात है। हरि बोल आपके लिए, बहुत बहुत हरि बोल। अभी नेक्स्ट कौन है? पल्लवी दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। सबको आवाज आ रही है? हाँ जी दीदी। जी। तो सबसे पहले तो मैं माफी मांगना चाहूंगी, मुझसे जो त्रुटियां हो ना उनको क्षमा कर कर आप सुनिएगा, जितना मैंने कोशिश की है करने की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम जो कथा कर रहे हैं वो है गुंडीचा मार्जिन पे, तो जो इसे सुंदरांचल भी बोलते हैं, यानी कि सुंदर पहाड़ या पर्वत ही ऐसे बोलेंगे। तो ये गुप्त वृंदावन पे है। तो गुंडीचा मार्जन यानी कि जब रथ यात्रा होती है तो हमारे जगन्नाथ श्री मंदिर से गुंडीचा मार्जन आते हैं, और मार्जन का अर्थात होता है साफ करना। तो ये जो गुंडीचा मार्जन की जो लीला है ना, इसमें महाप्रभु हम पर कृपा कर रहे हैं, हम पर कृपा कर कर हमें बता रहे हैं कि मार्जन हमें किस प्रकार से मार्जन करना है इस हृदय का, क्योंकि ये हृदय हमारा, हम बोलते हैं ना मन मंदिर, तो इस मंदिर का मार्जन कैसे करना है कि कृष्ण इसमें आकर वास करे, क्योंकि वो स्वच्छ जगह पर ही आकर वास करते हैं। तो महाप्रभु हमें सिखाते हैं कि हमें किस मनोवृत्ति से मार्जन करना चाहिए कि शुद्ध कृष्ण भक्ति हमारे अंदर आए। तो जो गुंडीचा मार्जन की लीला है ना, तो उस पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं अपने लेख में कि अगर जीव को कृष्ण को अपने मन में बैठाना चाहता है ना, तो उसको सबसे पहले अपने मन की सभी मलिनताओं को निकालना होगा। और ये मलिनता कैसे निकलेगी, इसका हमें गुरु बनकर जो शिक्षा दे रहे हैं वो है श्रीमन महाप्रभु। उन्होंने हमें शिक्षा दी गुंडीचा मार्जन की लीला के द्वारा कि हमें इस हृदय का कैसे मार्जन करना है, जबकि हम तो कलिबद्ध जीव हैं, तो हमारे तो दोषों का कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जो हमारे अंदर घास धूल रेत रूपी अनर्थ है, इनकी निवृत्ति कैसे हो, कैसे हम हरि नाम करें और हरि हमारे हृदय में वास करें। जो गुंडीचा मार्जन की लीला है उसमें महाप्रभु करते हैं, सबसे पहले जब उन्हें पता जब रथ यात्रा से एक दिन पहले वहाँ पे जगन्नाथ जी आने वाले होते हैं, तो वो सफाई करते हैं वहाँ मंदिर की, और सब रेत इकट्ठा करते हैं वहाँ की, क्योंकि काफी टाइम से धूल इकट्ठा हो गई थी, उस धूल को इकट्ठा करते हैं और फिर उसके बाद झाड़ू लगाते हैं, फिर उसके बाद गीला कर कर साफ करते हैं पूरा। फिर तब भी नहीं मन भरता, उसके बाद वो अपने अंग वस्त्र से एक एक कोना साफ करते हैं, एक एक घिस कर साफ करते हैं। हमें मन को कितना पवित्र करना है। फिर महाप्रभु जो अपने अनुयायी हैं, उनके जो पार्षद हैं, उन सभी से बोलते हैं आप सभी सेवा करो, आप सभी सफाई करो, और जो सबसे ज्यादा कचरा निकालेगा, जो सबसे ज्यादा सफाई करेगा, मैं उसको उस पर विशेष कृपा करूंगा। वो हमें आदेश दे रहे हैं कि हम जितना हो सके हम उस कचरे को बाहर निकालें, और इस कार्य में जो सफल होते हैं, उन जो अच्छा कार्य करते हैं, तो महाप्रभु उनको आशीर्वाद देते हैं, उनको साधुवाद देते हैं, और जो अच्छे से काम नहीं कर पाते तो उनको महाप्रभु समझाते हैं, और जिन्होंने अच्छे से काम किया उनको आदेश देते हैं कि आप आचार्य बनकर दूसरों को सिखाइए। तो वही हमारे आचार्य हैं, जो आचार्य अपना शुद्धता में हमसे आगे हैं, कर चुके हैं, वो हम पर कृपा करते हैं। जो हमारा दूषित हृदय किससे है? अन्य अभिलाषाओं से। कृष्ण के अलावा जो भी अभिलाषा है हमारे हृदय में, ये हमारे हृदय को दूषित करती हैं, और हम अपने कर्म ज्ञान योग इन सभी के द्वारा कृष्ण से दूर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही तो हमारी अशुद्धियां हैं, जिनको हम साफ नहीं करेंगे तब तक कृष्ण हमारे अंदर नहीं आएंगे।
जो रूप श्रील रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि जहाँ पर भक्ति बाधित करने वाली इच्छाएं होंगी वहाँ कृष्ण, यहाँ वहाँ भक्ति नहीं हो सकती, और जहाँ भक्ति नहीं होगी वहाँ कृष्ण प्रकट नहीं होंगे। तो सबसे पहला प्रथम जो प्रणाम चरण है भक्ति पाने का वो है शुद्धता, अपने मन की शुद्धता। तो ये जो रेत रेत के कण हैं, पहले वो साफ करते हैं, फिर झाड़ू लगाते हैं, फिर पानी से साफ करते हैं, फिर अंग पर से कोना कोना साफ करते हैं। उसके बाद जो मंदिर है यानी कि जो हमारा मन है वो साफ ही नहीं होगा, उसके बाद शीतल होगा। शीतल होगा किस किस से? जो 3 ताप हैं उन सभी से शीतल होगा। और महाप्रभु इसमें हमें गुरु के रूप में सिखाते हैं कि एक साधक को नाम लेकर अपना हृदय साफ करना चाहिए। हम देखते हैं ना कि अनर्थ निवृत्ति, जो अब अनर्थ निवृत्ति की बात कर रहे हैं, वो आता है जब 9 स्टेजेस आती हैं भक्ति की, उसमें आता है। तो उसमें सबसे पहले हमें हरि नाम लेना होगा, अनर्थ निवृत्ति उसके बाद अपने आप ही होगी। तो हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है, हरि नाम। हरि नाम से सब होगा, क्योंकि हम उस योग्य नहीं है कि हम इस गंदगी को साफ कर सकें। मैंने एक कथा में सुना था, श्री विनोद बाबा जी कहते हैं कि जो हमारा जैसे एक डिब्बी होती है ना, हींग की डिब्बी, अगर उसमें काफी टाइम तक हींग रखा हुआ है, इसको आप खाली करके रख दो, फिर भी उसके बाद इसमें महक रह जाती है, उसकी नहीं जाती है, और उसमें आप कुछ और रखना चाहो तो उसमें भी उसकी गंदगी, उसकी महक आएगी। उसी प्रकार हमारा मन है, न जाने कितने जन्मों से दूषित हुआ है, कितना क्या क्या इच्छाएं लेके बैठे थे, उन सब में अब हम इसमें भक्ति धारण करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी वो दूषित हो रही है। हम सोच रहे हैं कितना पाप भरा है, लेकिन नहीं, वो कब साफ होती है? जो हींग की महक कब जाती है? जब हम उसे धूप में रखते हैं और तपाते हैं कुछ दिन के लिए। तो वही हमें भी तप करना है। तप कौन सा तप करना है? नाम रूपी तप। बस जो अगर हम साइंस की तरह मतलब देखें ना, तो स्वच्छता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हरि का आगमन होगा। मतलब जितनी शुद्ध स्वच्छता वो हरि हमारे अंदर आएंगे। तो उसका उपाय क्या है? हरि और गुरु और वैष्णव की सेवा। ये हमें महाप्रभु हमारे ऊपर कितनी दया करके गए, कितनी कृपा करके महाप्रभु हम पर गए हैं कि हमें सबसे सरल मार्ग बता के गए हैं। हमें तो सफाई भी नहीं करनी, हाथ भी नहीं चलानी, झाड़ू भी नहीं लगानी, हमें कुछ नहीं निकालना, बस क्या करना है? इनपुट करना है। क्या? हरि नाम। हरि नाम इस केवलम। मुझ में कुछ गलती हुई हो तो क्षमा करना। मैंने आज थोड़ा कथा ना करके थोड़ा जो सीखा ना आज वो बोलने की कोशिश की है। हरि बोल। हरी हरी बोल। बेटा आप भी मार्च वाले ग्रुप से हो ना? जी आप मैया। कौन से ग्रुप से हो? हाँ, बहुत जी के ओ मार्च से ना। क्यों मार्च वाले से ना? हाँ हाँ, बहुत बहुत सुंदर बोला बेटा, बहुत अच्छे से समझाया आपने। ऐसे ही आप आगे भी प्रयास करना। बहुत बहुत सुंदर। हरी हरी बोल। अभी नेक्स्ट कौन है बच्चे? नेक्स्ट है तन्वी दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव वृंद को मेरा प्रणाम। तो कुरुक्षेत्र में तो हमारे यहाँ लीला स्टार्ट होती है, मतलब चैतन्य महाप्रभु की और जगन्नाथ की, जिनके तत्व बहुत गहन है। तो इस तत्व के बारे में डिस्कस करने को मैं डिजर्व नहीं करती, तो मुझे माफ करना कोई गलती होती। तो कुरुक्षेत्र में जब राधा कृष्ण मिलते हैं और राधा अपना भाव बताती है कृष्ण को कि तुम वापस आओ, वृंदावन आओ, गोपियां भी विनती करती है। तो चैतन्य चरितामृत में राधा बोलती है मोर मन वृंदावन। तो बोल रही है कि मेरा मन वृंदावन है। तो वृंदावन, जब हम वृंदावन में जाते हैं तो हम राधा के मन में एंटर कर रहे हैं। और वो भागवतम में, मतलब अब चैतन्य चरितामृत में वो बोल रही है मोर मन वृंदावन, पर भागवतम में गोपियां बोल रही हैं कि हे कृष्ण, आपके जो कमल चरण है वो हम हमारे मन में स्थित नहीं कर पा रहे। तो इन दोनों का अगर हम श्लोक पढ़ ले और ऑब्जर्व कर ले तो गोपियाँ कहना चाह रही है कि हमारा मन और वृंदावन ये अलग नहीं है, और तुम अपने चरण हमारे मन में स्थित कर लो, मतलब तुम अपने चरण वृंदावन में स्थित कर लो। तो ये इनडायरेक्टली कृष्ण को बोल रही है कि तुम वृंदावन में आओ। ठीक है। तो इनका प्रेम इतना प्रगाढ़ होता है कि वो अपने प्रेम के डोर से, अपने प्रेम की स्नेह की डोरियों से कृष्ण को खींच रही है। ये सब मानसिक रूप से हो रहा है कि साक्षात नहीं कुरुक्षेत्र पे चैरियट आया है और वो खींच रही है डोरियां। ऐसा वो नहीं हो रहा है, वो सब मानसिक रूप से
कृष्ण को अपनी ओर खींच रही है, वृंदावन में खींच रही है। तो यही इच्छा, मतलब कृष्ण को अपनी ओर खींचने की इच्छा, वृंदावन में खींचने की इच्छा आगे जाकर महाप्रभु और उनके एसोसिएट्स, महाप्रभु स्वयं राधा रानी है और उनके एसोसिएट्स जो मंजरिया, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, ललिता है, तो ये सारे एसोसिएट्स वो गोपियां हैं और यही इच्छा वो जगन्नाथपुरी में करते हैं और खींचते हैं। कहाँ किसको खींचता है? जगन्नाथ जी को। कहाँ से? ऐश्वर्य से माधुर्य तक खींचते हैं, द्वारिका से वृंदावन को खींचते हैं, श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक। तो गुंडीचा मंदिर ये वृंदावन रिप्रेजेंट करता है और राधा रानी हमें ये भी मतलब बताना चाहती है कि मोर मन वृंदावन, मतलब हमारा मन ये वृंदावन है। तो गुंडीचा मंदिर भी वृंदावन को रिप्रेजेंट करता है। और अभी हमने बहुत सारे कष्ट कथाओं में अभी सुना सारी दीदियों से कि गुंडीचा मंदिर क्लीन करना मतलब हमारा मन क्लीन करना। तो यहाँ भी चैतन्य चरितामृत में राधा मन और वृंदावन को कंपेयर कर रही है। तो जैसे अब जगन्नाथ जी गुंडीचा मार्जन फेस्टिवल के एक दिन बाद आ रहे हैं, तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर हमने अपना मन क्लीन कर लिया, अपना मन क्लीन कर लिया तो ही वहाँ जगन्नाथ वास करेंगे, तो ही वो रथारूढ़ होके हमारे मन में आएंगे। कैसे आएंगे? हम प्रेम के डोरियों से खींचेंगे। पर ये प्रेम की डोरियां कैसे आएंगी, कैसी उत्पन्न होंगी हमारे मन में? तो ये प्रेम की डोरियां तभी उत्पन्न होंगी जब हमारा मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा। और ये पवित्र कैसे होगा? जब चैतन्य महाप्रभु, जो सबसे भगवान के करुणामय अवतार है, जब वो हमारे मन में प्रवेश करेंगे उनके एसोसिएट्स के साथ और वो हमारे गुंडीचा रूपी मन को क्लीन करेंगे। कैसे क्लीन करेंगे? हरि कथा की झाड़ू से, हरि नाम की पोछा से, ठीक है। ये सारे जो है नवधा भक्ति, ये सारे क्लीनिंग टूल्स है। और महाप्रभु कौन है? साक्षात राधा कृष्ण का सबसे करुणामय अवतार। तो जब हम उनको हमारे मन में प्रवेश देंगे, जब हम उनकी शरण लेंगे सबसे करुणामयी अवतार की, तभी हमारा गुंडीचा टेम्पल रूपी मन पवित्र होगा, शुद्ध होगा। और तभी प्रेम की डोरियां, स्नेह की डोरियां हमारे मन में उत्पन्न होंगी और वो प्रेम की डोरियां जगन्नाथ जी को बांध लेगी। और वहाँ उस वैकुंठ धाम में, उस गोलोक धाम में, जहाँ हमारा पहुंचना बहुत बहुत कठिन है, पर प्रेम की डोरियां जब बंध जाती है उस जगन्नाथ को, तो वो आते हैं हमारे गुंडीचा टेम्पल में। हरे कृष्णा। मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। हरि बोल। तन्वी बेटा, बहुत बहुत सुंदर, तुमने बहुत अच्छे से समझाया कि गोपियों का हृदय क्या है। गोपियों ने वहां पे कुरुक्षेत्र में आकर बोला कि आप भी वही हो, मैं भी वही हूँ, लेकिन जो है यहाँ पर ऐसा आनंद नहीं आ रहा। ये कथा लास्ट टाइम प्रभु जी ने बताया थी, क्योंकि वृंदावन का वो किनारा, यमुना जी का किनारा नहीं, वृंदावन के वन नहीं यहाँ पर। और कैसे गोपियां अपने मन रूपी रथ में बिठाकर, भाव रूपी रस्सियों से खींचकर उन्हें वृंदावन ले गई। तो हमें भी कल के दिन जहां पर भी हम हो, वहीं से अपने ठाकुर जी को भाव रूपी रस्सी से ऐसे ही अपने हृदय के अंदर आने की प्रार्थना करनी चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए, इतना हम सुन रहे हैं कि हमारे हृदय में कितनी गंदगी है, तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कुछ ना कुछ एक बुरी आदत आज हमें छोड़ देनी चाहिए, तभी सही मायने में हमारा गुंडीचा मंदिर मार्जन होगा। क्योंकि हमारे हृदय की जो गंदगी है, यदि जब तक वो साफ नहीं होगी, कैसे आएंगे ठाकुर जी हमारे हृदय में ना। हमारी इच्छाओं रूपी कांटे यहाँ पर भरे पड़े हैं। तो कंटीली जगह पे आप किसी को बैठने के लिए बोल सकते हो क्या? कोई बैठेगा? कांटे पड़े हैं और आपको आओ प्लीज आओ, आप बैठ जाओ। तो सबसे पहले आपको उसे बुलाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? वो कांटे साफ करने पड़ेंगे। तो कुछ ना कुछ आज हमें अपनी
बैड हैबिट्स छोड़नी चाहिए और ठाकुर जी से रो रो कर प्रार्थना करनी चाहिए। ये बुरी आदतें भी हम जो है ना अपने बल पर नहीं छोड़ सकते, वापस आ जाएंगी। जब हम भगवान के शरणागत होंगे, भगवान हमारे बहुत ही प्रिय हैं, प्रिय मित्र हैं। तो जैसे कोई बहुत अपना आ जाए तो वो गंदगी पड़ी होती है तो वो खुद ही साफ करके बैठ जाते हैं ना वहां पे। इसी तरह भगवान यदि आ गए तो हमारे हृदय की गंदगी अपने आप साफ कर देंगे, वो साफ करके बैठ जाएंगे। इतने दयालु कृपालु हमारे, इतने जिसे कहते हैं ना बंधु हैं, इतने प्रिय बंधु हैं भगवान, जो इतनी भी उपेक्षा नहीं करेंगे हमसे कि पहले तू सफाई कर फिर मैं आऊंगा। बाकी सब रास्ते में योग मार्ग जो है, ज्ञान मार्ग, उसमें पहले चित्त शुद्धि होती है फिर भक्ति आती है। लेकिन भक्ति एक ऐसा मार्ग है, आप जिस भी परिस्थिति में हो, जैसे भी हो, बस शरणागत हो जाओ, धीरे धीरे अपने आप चित्त शुद्धि भगवान कर देते हैं। तो हमें उनसे प्रार्थना करनी है, खुद से हमें कुछ प्रयास करना है, लेकिन प्रयास में सफल हमें ठाकुर जी की कृपा से ही हम हो पाएंगे। तो प्रयास करना है और उनसे कृपा की भिक्षा मांगनी है। हरि बोल। नेक्स्ट कौन है बेटा? श्रुति दीदी। हरे कृष्णा। श्रुति हरे दीदी। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दीदी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी हाँ जी दीदी। जी। पुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनम् बर्हावतं सप्रियम् श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरम् पीताम्बरं सुन्दरम् गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनु गोपसङ्घावृतम् गोविन्दं कलवेणु वादन परम् दिव्यांग भूषम भजे। हरे कृष्ण। आज हम गुंडीचा मंदिर मार्जन लीला की बात करने वाले हैं। तो इस कथा के दौरान जो भी मेरी त्रुटियां हो मुझे क्षमा कर दीजिए। तो मैं शुरू करती हूँ। गुंडीचा मंदिर जगन्नाथ जी की मौसी का घर है, वो जगन्नाथ जी का जन्म स्थान भी है। उसे सुंदरांचल कहा जाता है, उसकी तुलना वृंदावन से की गई है। और जहाँ जगन्नाथ जी रहते हैं श्री मंदिर, उसको नीलांचल कहा गया है। नीला पहाड़ ऐसे है, तो उसको द्वारका माना जाता है। सभी भक्तगण जो है वो ब्रजवासियों का भाव मन में रख के प्रभु जगन्नाथ जी वृंदावन लौटने के लिए प्रार्थना करते कि आप आ जाइए प्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने यही सीख दी है कि हमारी कृष्ण के प्रति जो भक्ति है उसमें अग्रसर होने के लिए गुंडीचा मंदिर मार्जन की लीला जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर सरस्वती ठाकुर जी गुंडीचा मंदिर मार्जन के बारे में एक लेख में कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें सीख दी है कि अपने हृदय से सभी मलिनताओं को दूर करना होगा। जैसे कि हमारे सारे षड्रिपु जो है जिन्हें हम कहते हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मत्सर को हमारे हृदय से हमें निष्कासित करना चाहिए, हमें उनको निकालना चाहिए और हमारा हृदय स्वच्छ बनाना चाहिए ताकि कृष्ण जो है वो हमारे हृदय में वास कर पाए। और जैसे सभी हम लोग कहते हैं अभी जगन्नाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो जगन्नाथ जी के लिए जो प्रेम की डोर है वो डोर हमें रथ के लिए बनानी चाहिए। जी जी, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या?
हाँ जी, बिल्कुल ठीक आ रही है। रही है ना? गलती से माइक किसी का खुल गया था। जी जी, कोई बात नहीं। मुझे लगा मेरी आवाज नहीं आ रही, इसलिए मैंने फिर से पूछा। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो अपनी लीला की वहां पे, तो उन्होंने अपने वस्त्रों से मंदिर का मार्जन किया था। उन्होंने पोछा था अपने वस्त्रों से, और सभी बाकी जो भक्तगण थे उनको सिखाया था कि कैसे करना चाहिए, कैसे हमें अपने हृदय से सारी मलिनताओं को, सभी गंदगियों को निकालना चाहिए। तो गुंडीचा मंदिर मार्जन से हमें यही सीख मिलती है कि हमें शुद्ध भक्ति की ओर बढ़ना है और उसी भाव के साथ श्री हरि की सेवा करनी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बेटा, बहुत सुंदर आपने समझाया गुंडीचा मंदिर मार्जन का अर्थ क्या है सही में। हरी हरी बोल। नेक्स्ट कौन है बेटा? मोनिका दीदी, हरे कृष्णा। मोनिका दीदी, हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। बंदे से हम क्लास में जो उपस्थित सभी लोगों को मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। आवाज मेरी आ रही है दीदी? ऐसा लग रहा है हेलो। आपका कुछ भी है, इको आ रही है, कुछ फोन वोन कुछ आपका खुला है क्या पास में? आप दोबारा एक नहीं दीदी जी। बोलिए एक अब बार। आवाज आ रही दीदी? आवाज तो आ रही है दीदी, ठीक है। जी, मैं शुरू करूं दीदी? हाँ जी हाँ जी दीदी, शुरू कीजिए। अच्छा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषधानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोगों को गुंडीचा मंदिर मार्जन पर बोलने के लिए मौका मिला है। मैं थोड़ा बहुत प्रयास कर रही हूँ, मेरी कुछ भी योग्यता नहीं है, फिर भी दिली इच्छा थी इसलिए प्रयास कर रही हूँ। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कर लीजिएगा अज्ञानी जान से। हेलो। हाँ जी बोलिए। आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक आ रही है, आप बोलिए। गुंडीचा मंदिर उड़ीसा के पुरी नामक स्थान पर श्री जगन्नाथ मंदिर से 2 किलोमीटर दूर है, उत्तर पूर्व दिशा में। गुंडीचा मंदिर को जगन्नाथ जी का जन्म स्थान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ महावेदी नामक मंच पर देव शिल्पी विश्वकर्मा ने आप राजा क्या इंद्रजिम्न की इच्छा। फैन बंद करके बात कर सकते हो क्या? आप बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, शायद फैन की वजह से। आप एक बार फैन ऑफ करके करिए। जी। गुंडीचा मंदिर को जगन्नाथ जी का जन्म स्थान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ महावेदी नामक मंच पर देव शिल्पी विश्वकर्मा ने श्री जगन्नाथ इंद्रजिम्न की इच्छा से जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी के विग्रहों को बनाया था। यह सत्युग की घटना है। यह मंदिर जिस स्थान पर है उसे सुंदराचल कहा जाता है, और इसकी तुलना वृंदावन से की जाती है। और जहाँ पर जगन्नाथ जी का मंदिर है उसे नीलांचल कहा जाता है, जिसे द्वारका माना जाता है। यह मंदिर राजा इंद्रजिम्न की पत्नी गुंडीचा महारानी के नाम पर है, क्योंकि जब जगन्नाथ जी के विग्रह प्रकट हो गए थे तो उन्होंने राजा से कुछ वरदान मांगने को कहा। तो राजा ने कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे एक वरदान दे दीजिए कि मेरे कुल में कोई भी संतान ना हो, मतलब मेरा वंश ही आगे न बढ़े, क्योंकि यदि मेरे संतान होगी तो मेरे कुल से बहुत आदमी सब ये दावा करेंगे कि जगन्नाथ जी मेरे हैं, ये मंदिर मेरा है, और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। जगन्नाथ जी ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। और जब उनकी पत्नी गुंडीचा महारानी जी को यह बात पता चली तो बहुत दुखी हुई। तो उन्होंने जगन्नाथ जी से उनकी प्रसन्नता के लिए उन्होंने कहा
कि आज जगन्नाथ जी बोले कि आप दुखी ना होइए, आज से मैं भी आपका पुत्र हूँ और मैं हर साल यहाँ आया करूंगा। तो गुंडिचा महारानी के नाम पर ही इस मंदिर का नाम गुंडिचा मंदिर पड़ा। कहते हैं कि इस स्थान पर राजा इंद्रद्युम्न ने 1 लाख अश्वमेध यज्ञ किए थे। गुंडिचा मंदिर को जगन्नाथ जी की मौसी का घर दिखाया जाता है। तो 550 वर्ष पहले जब श्री चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के रूप में जब आए थे, तो उन्होंने गुंडिचा मंदिर मार्जन लीला से हमको यह सिखाया कि एक भक्त को किस प्रकार अपने हृदय की मलिनता को साफ करना है, गंदगी को हटाना है, तभी भगवान वहां आ सकते हैं। उन्होंने इस लीला से हमको ये बात सिखाई। मेन उनका ये लीला करने का उद्देश्य यही था। गुंडिचा मंदिर मार्जन उत्सव जगन्नाथ यात्रा से 1 दिन पहले मनाया जाता है और भगवान के वहां पहुंचने से पहले 1 दिन पहले मंदिर की साफ सफाई की जाती है, ताकि भगवान के लिए वहां पर स्वच्छ स्थान तैयार हो, कोई भी गंदगी ना रहे। सरस्वती ठाकुर जी ने अपने ग्रंथ में यह बताया है कि यदि कोई जीव अपने हृदय में भगवान को बिठाना चाहता है तो सर्वप्रथम उसे अपने हृदय से सभी मलिनताओं को हटाना पड़ेगा और भक्ति के लिए हृदय को दोष रहित स्वच्छ बनाना पड़ेगा। महाप्रभु ने पहले गुंडिचा मंदिर में घास, रेत, धूल, गंदगी आदि की सफाई की, फिर झाड़ू और पानी से दोबारा उसकी सफाई की। फिर भी जो कुछ दाग धब्बे वगैरह रह गए थे मंदिर में, थोड़ा बहुत गंदगी, उसको अपने कपड़े से, अपने पहनने वाले वस्त्र से रगड़ रगड़ कर चमकाया, ताकि लेश मात्र भी वहां पर गंदगी न रह जाए। इसी तरह इसके लिए हमको बता रहे हैं कि जब व्यक्ति अपने हृदय से सांसारिक इच्छाएं, ये सब गंदगियां ही हैं जो हमारे हृदय में जन्मों जन्मों से बैठी हुई है, सांसारिक इच्छाएं हैं, भोग हैं, ये सब समाप्त हो जाते हैं तो उसके हृदय में शुद्ध भक्ति उत्पन्न होती है, जिससे फिर आत्मिक शांति का अनुभव होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं एक भक्त के पास आकर कहते थे कि कैसे मंदिर की सफाई करनी है, बताते थे, करके बताते थे। जो भक्त महाप्रभु की तरह अच्छे प्रकार सफाई करते थे वो तो उनकी तारीफ करते थे कि आपने बहुत अच्छा किया, और उनसे कहते थे कि जो लोग यहाँ पर सफाई नहीं कर पा रहे, आप मेरी सिखाइए, आप उनके टीचर बनके उन्हें सिखाइए। इस तरह वो ये सिखाते हैं कि जो भक्त उनकी शिक्षाओं का सही पालन करते हैं, वे आचार्य बनकर दूसरों को भक्ति में संलग्न करें, उन्हें उस राह पर चलने के लिए प्रेरित करें। यह उनकी समस्त जीवों के प्रति दया है, उदारता है, करुणा है महाप्रभु की। गुंडिचा मंदिर मार्जन से हमें यह सीखने को मिलता है कि यदि हम भगवान को अपने हृदय में बिठाना चाहते हैं तो उसे हम अच्छे से साफ करें, ताकि इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य जैसी कोई भी गंदगी न रह जाए और हमारा हृदय भगवान को बिठाने के लिए एक स्वच्छ और कोमल आसन की तरह बन जाए। आज हम लोग यहाँ इस क्लास में एक साथ सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। हम सभी को अपने हृदय की सफाई के लिए एक झाड़ू पकड़नी है और वो झाड़ू है हरिनाम की झाड़ू, कीर्तन रूपी झाड़ू, कथा रूपी झाड़ू, साधु संग रूपी झाड़ू, जो हम सब ने पकड़ रखी है और इसे कभी न छोड़े। इसको हम पकड़े रहे, ये स्वयं हमारे हृदय को स्वच्छ कर देगी, क्योंकि हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम अपनी दोषों को खुद से मिटा सकें। बस हम झाड़ू को पकड़ रहे हैं, वो खुद ब खुद सब सफाई कर देगी और भगवान की भक्ति के लिए एक बेस तैयार कर देगी। और जब भक्ति रूपी देवी माता हमारे हृदय में आ जाएंगी तो पीछे पीछे प्रभु को आना ही पड़ेगा। इसी के साथ ही वाणी को विराम दूंगी। अगर मेरे से त्रुटि तो हुई है तो उसे आप लोग मुझे अज्ञानी जान क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्ण। हरी बोल दीदी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बताया आपने। नेक्स्ट कौन है? इससे पहले जो श्रुति दीदी ने बोला था ना, वो कौन सी स्तुति बोली थी आपने? अभी है कि लीव कर गई? बहुत सुंदर स्तुति गाई थी श्रुति दीदी ने। शायद नहीं, चली गई है। हाँ, नेक्स्ट कौन है? स्वाति दीदी। हरे कृष्ण दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण दीदी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवाय नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वृंदा तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्याय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम परम गुरुदेव श्री नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम यापन करती हूँ और उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। उसके पश्चात मैं अपने गुरुदेव श्रीला भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम यापन करती हूँ और उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। उसके पश्चात यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आज हम यहाँ पर एक बहुत विशेष उत्सव के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है गुंडीचा मंदिर मार्जन। यहाँ पर मैं कुछ अपनी तरफ से बोलने की कुछ कोशिश करूंगी। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे ना समझ कर कृपा करके क्षमा करें। हरि बोल। तो यहाँ पर हम पहले जानते हैं कि मार्जन का अर्थ क्या है। मार्जन का अर्थ होता है सफाई करना। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े तो हम यहाँ पर यह जानने की कोशिश करेंगे कि गुंडीचा मंदिर क्या है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो गुंडीचा मंदिर जो है जगन्नाथ स्वामी भगवान श्री जगन्नाथ जी का जन्मभूमि है और सतयुग में एक राजा थे इंद्रद्युम्न। उनके शासन काल में कहा जाता है कि देवलोक से एक बढ़ई आए थे जिन्होंने लकड़ी से श्री जगन्नाथ देव जी की, श्री बलदेव जी की और श्री सुभद्रा महारानी जी के श्री विग्रह को एक महावेदी पर गुंडीचा मंदिर में बनाया था। कई जगह अभी ये जो लकड़ी है जिससे उन्होंने श्री विग्रह बनाए थे इसे कहा जाता है दारू ब्रह्म। और कई जगह ये मैंने कई जगह पढ़ा है, सुना है, अपने गुरु वैष्णवों के मुख से सुना है कि ये जो बढ़ई थे ये स्वयं भगवान जगन्नाथ देव जी आए थे इन श्री विग्रह बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो है राजा इंद्रद्युम्न जो है उनकी पत्नी का नाम गुंडीचा था, गुंडीचा रानी था, जिसके नाम पर यह इस मंदिर का नाम गुंडीचा मंदिर पड़ा। तो गुंडीचा मंदिर जिस स्थान पर है उसकी तुलना वृंदावन से करी गई है। गुंडीचा मंदिर जो है सुंदराचल पर्वत पर है और इसका मतलब सुंदराचल पर्वत की जो ये जो स्थान है सुंदराचल पर्वत, इसकी तुलना वृंदावन से करी गई है। और जिस स्थान पर भगवान श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है, मंदिर जो है वो है नीलाचल पर्वत पर। और नीलाचल पर्वत जो है चूंकि उसमें वहां पर बहुत सारा ऐश्वर्य है तो उसकी तुलना जो है द्वारका से करी जाती है। अब श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के समय पे जो उत्साही भक्त होते हैं वो ब्रज भाव में श्री भगवान श्री जगन्नाथ जी को नीलाचल से सुंदराचल लेकर जाते हैं। यानी कि अगर हम समझें तो द्वारका से उन्हें वृंदावन लेकर जाते हैं। तो जो प्रथम रथ यात्रा हुई थी वो गोपियों के द्वारा हुई थी जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, श्री बलराम और श्री सुभद्रा जी के रथ को खींचकर ब्रज में लेकर गए थे। और फिर उसी परंपरा में पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा प्रारंभ हुई थी। हमारे पुराणों में ये बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति गुंडीचा मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करता है तो उसे कई सौ गुना लाभ प्राप्त होता है। और हमारे पुराणों में यह भी बताया जाता है कि रथ यात्रा के समय जो भी भक्त गुंडीचा मंदिर में जाते हैं और भगवान श्री जगन्नाथ देव और बलदेव और श्री सुभद्रा रानी के दर्शन करते हैं तो उन्हें
उनके उनके जो चित्त हैं वो हरि में अवश्य लगते हैं। और जो भक्त 7 दिन तक गुंडीचा मंदिर में इनके भगवान के दर्शन करते हैं, वे भक्त निश्चित रूप से भगवान के धाम वैकुंठ में जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे मन में एक प्रश्न उठता है, जो सबके मन में उठता है, कि भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर क्यों जाते हैं? तो यहाँ पर एक छोटी-सी कथा आती है कि जब भगवान के श्री विग्रह प्रकट हुए थे गुंडीचा मंदिर में, तो भगवान ने राजा इंद्रद्युम्न से वरदान मांगने के लिए कहा था। तो राजा इंद्रद्युम्न ने उनसे वरदान में कहा था कि मुझे आप ये वरदान दीजिए कि मेरी कभी कोई संतान ना हो। क्योंकि अगर कोई संतान हुई तो अगर कोई वंशज हुआ तो वो हो सकता है कल को आप पे अपना अधिकार जमाने लगे, आपको क्लेम करे कि ये तो हमारे हैं, क्योंकि आप किसी एक के नहीं, आप तो पूरे जगत के स्वामी हैं, जगन्नाथ हैं, जग के नाथ हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई संतान आए कल और वो आपको कहे कि जो है आप पे अपना अधिकार जमाए। तो जब उन्होंने अब इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था गुंडीचा देवी। ये सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि अरे मेरे तो अब संतान ही नहीं होगी, क्योंकि मेरे पति ने ऐसा वरदान मांगा है। तो जब भगवान को इसका एहसास हुआ कि गुंडीचा देवी को दुख हुआ, तो उन्होंने उनकी प्रसन्नता के लिए कहा कि मैं आपका ही पुत्र हूँ और आपकी प्रसन्नता के लिए मैं हर साल गुंडीचा मंदिर यहाँ पर आया करूंगा आपसे मिलने के लिए। अब हम आगे यह चर्चा करेंगे कि गुंडीचा मंदिर का मार्जन का क्या, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि गुंडीचा मंदिर मार्जन है क्या। चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान हैं, लेकिन वे एक भक्त के रूप में इस धराधाम पर आए। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर हमें यह सिखाने आए हैं कि अपने आचरण के द्वारा कि हम अपने हृदय की सफाई कैसे कर सकते हैं। उस हृदय की सफाई जिस पर कई परत लग गई है गंदगी की, जिसमें गंदगी की बहुत सारी परतें जमी हुई हैं, उस गंदगी को हम कैसे हटा सकते हैं। हम यहाँ पर ये भूल गए हैं कि हम कौन हैं, हम इस धराधाम पर क्यों आए हैं, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। तो ये जो हम भूल गए हैं, ये तभी हमें याद आएगा जब हमारे हृदय से ये गंदगी हट जाएगी और हम इस धराधाम पर आकर ये सुख दुख क्यों भोग रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो है संन्यास लिया और संन्यास ग्रहण करने के बाद वो जगन्नाथपुरी में रहने लगे। क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण करा तो उनकी माता शची माता को बहुत दुख हुआ था। तो उन्होंने अपनी माता से पूछा कि मुझे इस बात का दुख है कि मैंने आपको कष्ट पहुंचाया है और मुझे आप आदेश दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं कि आपका कष्ट थोड़ा कम कर सकूं। तो शची माता ने उन्हें कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप जगन्नाथपुरी में रहो, क्योंकि अगर आप जगन्नाथपुरी में रहोगे तो आपकी खबर मुझे, आपके बारे में मुझे वहां से पता चलता रहेगा, आपकी खबर मिलती रहेगी, तो मैं यहाँ पर निश्चिंत होकर रह सकूंगी। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में अपनी जीवन के 18 वर्ष बिताए। वे वहां पर 18 वर्ष तक रहे और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से ये सिखाया कि एक विनम्र भक्त का भाव किस प्रकार से होना चाहिए। यहाँ पे अपनी माता के प्रति उन्होंने जिस तरह से उन्होंने वेदना दिखाई है, उससे हमें ये पता चलता है कि वे कितने विनम्र भाव के थे। तो आगे फिर चैतन्य महाप्रभु जो है जब जगन्नाथपुरी में रहते थे तो वो रोज जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जाते थे, परंतु स्नान यात्रा के बाद जब जगन्नाथ भगवान के दर्शन 15 दिन के लिए बंद हो जाते थे, क्योंकि अस्वस्थ लीला करते थे भगवान उस समय, तो वो उन दिनों बहुत विरह महसूस करते थे भगवान से। वो ऐसा महसूस करते थे कि जैसे मतलब वो बहुत ज्यादा दूर हो गए हैं भगवान से और वो बहुत कष्ट में होते थे चैतन्य महाप्रभु। तब महाप्रभु जो है अनारनाथ जाते थे भगवान के दर्शन करने के लिए। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि रथ यात्रा का उत्सव आने वाला है, तब चैतन्य महाप्रभु ने एक योजना बनाई श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से पहले, और उन्होंने उस योजना के तहत एक मीटिंग रखी जिसमें उन्होंने 3 लोगों को बुलाया, सार्वभौम भट्टाचार्य, काशी मिश्र और एक मंदिर था गुंडीचा मंदिर, उसके अध्यक्ष या अथॉरिटी, जिनका नाम मैंने सुना है पाड़ीछा पात्र था।
और तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें बुलाया और उन्हें कहा कि अभी जो है जगन्नाथ रथ यात्रा होने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि उससे पहले हम गुंडीचा मंदिर का मार्जन करें, इस मंदिर की साफ सफाई करें, इसे मंदिर को अच्छी तरह से धोएं, क्योंकि यहाँ पे जो है भगवान श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव और श्री सुभद्रा महारानी जो है यहाँ पर रहने के लिए आ रहे हैं और इस स्थान को हम उनके लिए रहने योग्य बनाएं, इसे साफ और स्वच्छ करें। तो ये सुनकर जो वहां के अध्यक्ष थे, मंदिर के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने जल्दी से झाड़ू और मटके वगैरह जिन जिन चीजों की जरूरत थी उन चीजों की व्यवस्था कर दी। और जब उन सब भक्तों को इस बारे में पता चला कि यहाँ पे मंदिर की सफाई करी जाएगी, गुंडीचा मंदिर की सफाई करनी है, तो सभी भक्तों में एक उत्साह भर गया। और चैतन्य महाप्रभु जो है गुंडीचा मंदिर को गुप्त वृंदावन कहते थे। उन्होंने बताया था कि ये जो गुंडीचा मंदिर है ये एक गुप्त वृंदावन है। तो अब क्या है, जब सारे भक्तों को पता चला कि यहाँ पे हम सफाई करेंगे और भगवान के लिए हम स्वच्छ करेंगे इस स्थान को, तो सब भक्तों ने हरि बोल करके उस प्रस्ताव का स्वागत करा और फिर जो है उन्होंने सेवा शुरू करी। तो सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु के तिलक लगाया गया, भक्तों ने तिलक लगाया, उन्हें माला पहनाई। फिर चैतन्य महाप्रभु ने वहां पर जो सभी भक्त आए थे सेवा के लिए, उन सभी भक्तों के जो है माथे पर चंदन का तिलक लगाया और उन्हें माला पहनाई। और फिर सभी भक्तों ने गुंडीचा मंदिर की सफाई शुरू कर दी, उसका मार्जन करना शुरू कर दिया। यह मंदिर जो है पिछले 1 साल से बंद था, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारे तिनके, धूल, मिट्टी, बहुत सारी गंदगी जो है इकट्ठा हो गई थी। अब सबसे पहले महाप्रभु ने झाड़ू लेकर मंदिर की सफाई शुरू करी। स्वर्ण कांति के चैतन्य महाप्रभु का जो शरीर था, जब उस पर धूल पड़ लगी तो वह और भी सुंदर लग रहा था। महाप्रभु जो है अपने अश्रुओं से भावावेश में मंदिर का मार्जन कर रहे थे। जब महाप्रभु मंदिर की सफाई कर रहे थे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उनके 100 हाथ हों। वो इतना ज्यादा उत्साहित होकर उसकी मंदिर का मार्जन कर रहे थे। जो भक्त ठीक से सेवा नहीं कर पा रहे थे उन्हें महाप्रभु समझा रहे थे कि कैसे सफाई करनी है, कैसे मार्जन करना है। और जो भक्त बहुत अच्छे से सफाई कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु उन सब से यह कह रहे थे कि आप उन सब को सिखाओ जो ठीक से सेवा नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने हमें एक लीडर की क्वालिटी बताई है कि एक लीडर की क्या क्वालिटी होती है। उसका काम केवल आदेश देना नहीं होता, लीडर का काम केवल आदेश देना नहीं होता, वो खुद भी अपने आचरण से करके दिखाता है कि ऐसे करना है, तभी उस लीडर को फॉलो करने वाले जो लोग हैं उस काम को कर पाते हैं। तो जितनी सफाई सभी भक्त कर रहे थे उससे कहीं ज्यादा सफाई महाप्रभु कर रहे थे अकेले। जितना कूड़ा, जितनी गंदगी सारे मिलके उठा रहे थे, उतनी गंदगी, मतलब अगर 100 लोग लगे हुए हैं, जितनी गंदगी 100 लोगों ने मिलकर इकट्ठा करी, उतनी गंदगी, उतनी मिट्टी, धूल अकेले महाप्रभु इकट्ठा कर रहे थे। तो जब तक एक भी कण मिट्टी का वहां पर उस मंदिर में रहा, तब तक महाप्रभु और सभी भक्तजन जो हैं बार बार वहां की सफाई करते रहे, झाड़ू लगाते रहे, बार बार उसे झाड़ू से साफ करते रहे और ये कोशिश करी कि वहां पर धूल मिट्टी का एक भी कण ना बचे। भक्त फिर इंद्रद्युम्न सरोवर से जल भरकर ला रहे थे और मंदिर को धो रहे थे। अब मंदिर को जब धोने की बात आई तो उन्होंने सबसे पहले मंदिर की छत को धोया, क्योंकि मंदिर का मार्जन करने का मतलब है कि छत, दीवार, हर एक कोना, कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए, चाहे वो छत हो, चाहे वो कोई भी जगह, दीवार हो, कोई भी जगह हो, सारी चीजें जो है साफ होनी चाहिए। कोई भी भक्त वहां पर प्रजल्पा नहीं कर रहे थे, कोई भी नहीं कर रहा था, वे सब जो है सेवा में लगे हुए थे। प्रजल्पा का यहाँ क्या अर्थ होता है? प्रजल्पा का अर्थ होता है कि ऐसा कोई भी विषय या चर्चा जिससे कृष्ण का कोई संबंध ना हो, जो कि हम आज की दुनिया में बैठ जाएं तो हम इधर उधर की दुनियादारी की बातें करने लगते हैं, वो प्रजल्पा है। तो जो है प्रजल्पा
जो दुनियादारी की बातें हैं वो प्रजल्पा है। तो यहाँ पे जितने भी भक्त सेवा कर रहे थे वो प्रजल्पा नहीं कर रहे थे, वो दुनियादारी की बातें नहीं कर रहे थे, वे केवल भगवान का नाम ले रहे थे और सफाई में लगे हुए थे। अब वो कुंडीचा मंदिर में जो है हर तरफ केवल एक ही ध्वनि सुनाई देती थी, एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर सफाई के बाद गुंडीचा मंदिर जो है एक दर्पण की तरह चमकने लगा था, इतना साफ हो गया था। तो चैतन्य महाप्रभु जब गुंडीचा मंदिर की सफाई कर रहे थे तो उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि किसी भी कोने में मंदिर में किसी भी कोने में कोई गंदगी ना रहे। मंदिर मार्जन का अर्थ होता है कि मंदिर के हर एक कोने को अच्छे से साफ करना, मंदिर में कोई भी स्थान गंदा नहीं रहना चाहिए। गुंडीचा मंदिर मार्जन के द्वारा महाप्रभु हमें यहाँ पर यह शिक्षा देते हैं कि यह मंदिर मार्जन जो है हम भगवान जगन्नाथ के लिए कर रहे हैं, कि मतलब हम उनके लिए सेवा कर रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पर आकर रहेंगे कुछ टाइम बाद। वो अपने बहन उनके साथ और भाई के साथ, बलदेव जी के साथ वो यहाँ पर आकर रहेंगे। तो उनके आने से पहले ये एक तरह से उन्हें उनके लिए सेवा करी जा रही है कि ये स्थान पूरा साफ कर रहे हैं। इस प्रकार से जो भक्त जब गुंडीचा मंदिर मार्जन में भाग लेंगे तो मंदिर की सफाई भी होगी और हृदय की सफाई भी होगी। अब यहाँ पर हमें ये चीज समझनी चाहिए कि हृदय की सफाई कैसे होगी। मंदिर जैसे जैसे साफ होता जाएगा, हृदय भी हमारा वैसे वैसे ही अपने आप साफ होता जाएगा। हृदय की सफाई बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम इस हृदय में हमने बहुत सारा कचरा इकट्ठा कर रखा है, यानी कि बहुत सारे अपने वो क्या कहना चाहिए, मैं शब्द भूल गई हूँ, सॉरी मैं शब्द भूल गई बोलते बोलते। मतलब हमारी जो है हमारे हृदय में बहुत गंदगी इकट्ठा हो रही है, हमारे हृदय में बहुत मतलब कूड़ा करकट इकट्ठा हुआ रखा है, तो हमें उसको साफ करना बहुत जरूरी है। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा से जुड़ते हैं तो हमारे हृदय की गंदगी अपने आप साफ हो जाती है। चैतन्य महाप्रभु जो है स्वयं भगवान हैं और उन्होंने अपने आचरण के द्वारा हमें ये सिखा रहे हैं, वे हमें अपने आचरण के द्वारा ये बता रहे हैं कि हमें मंदिर मार्जन कैसे करना चाहिए। कृष्ण की सेवा बहुत ही दिव्य सेवा है और इसलिए हमें जो है ये सेवा जो है बहुत उत्साह के साथ करनी चाहिए, हमें बहुत उत्साह के साथ इस सेवा में भाग लेना चाहिए। कृष्ण बहुत परम पवित्र हैं और अगर हम उन्हें अपने हृदय में बुलाना चाहते हैं, या ये कहें हृदय में अगर हम उन्हें अपने हृदय के सिंहासन पे उन्हें स्थापित करना चाहते हैं, तो उससे पहले हमें अपने हृदय को साफ करना पड़ेगा। हमें अपने हृदय में जितनी भी गंदगी है उसे, मलिनता को निकालना पड़ेगा। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अगर हम अपने हृदय को साफ और स्वच्छ करना चाहते हैं तो हमें पूरे उत्साह के साथ गुंडीचा मंदिर मार्जन में भाग लेना चाहिए। हरि बोल। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरि धन्यवाद। बोल। स्वाति दीदी बहुत सुंदर बोला आपने। हरि हरि बोल। नेक्स्ट कौन है बेटा? हरे कृष्णा, ब्रिज मोहन प्रभु जी। हरे कृष्णा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। पूज्यपाद सुंदर गोपाल प्रभु जी, विशाखा दीदी, दोनों को दंडवत प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोतागणों को भी यथा योग्य मेरा दंडवत प्रणाम। समय की सीमा को देखते हुए मैंने जो कुछ लिखा था मोस्टली वो कवर तो हो चुका है, सभी दीदी लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया है, लेकिन मैं थोड़ा सा और उसमें ऐड करना चाहूँगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु गुंडिका मंदिर मार्जन के द्वारा हमें क्या सीख देना चाहते थे। वो कहते हैं कि हमें यदि अपने दिल में प्रभु जी का वास करवाना है तो हमें भी अपने हृदय का मार्जन करना होगा।
मतलब हृदय में से गंदगी निकालनी होगी। और वो गंदगी क्या है, वो वृंदा दीदी ने बहुत पहले अच्छे से लिस्ट आउट कर दिया था। उसमें उन्होंने सभी दोष और अनर्थ सभी को लिस्ट आउट किया है और सूक्ष्म मल के बारे में भी बताया है। तो मैं एक पॉइंट सिर्फ और उसमें ऐड करना चाहूँगा, जो श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत ग्रंथ में कहा है। उन्होंने 6 वेगों के बारे में कहा है, उनका वर्णन किया है, और वो कहते हैं कि जो इनको सहन करने में समर्थ हो जाता है वह समस्त पृथ्वी पर शासन कर सकता है। ये वेग इस प्रकार हैं: वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जिहा का वेग, उदर का वेग, ज्ञानेंद्रियों का वेग। इन सब में से जो मूल है वो है जिहा का वेग। जिहा 2 प्रकार का काम करती है, एक तो बोलना और दूसरा खाना। बोलने से बहुत से प्रॉब्लम होती हैं, अगर हम गलत बोलते हैं तो उससे बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। 2 एग्जाम्पल दिए हैं। एक तो द्रौपदी का एग्जाम्पल है महाभारत में, जब दुर्योधन उनके महल को विजिट करने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं, और जब वो पानी के उसमें गिर जाते हैं कुंड में, तो द्रौपदी कहती हैं अंधे की औलाद अंधी ही होती है। तो अगर ये शब्द उस समय नहीं कहे जाते तो महाभारत नहीं होती, महाभारत रुक सकती थी। लेकिन जिहा का वेग, उस पर कंट्रोल कर पाना सभी के वश में नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो रामायण में सीता जी का एग्जाम्पल देते हैं। उसमें सीता जी जब राम जी स्वर्ण मृग के पीछे भागते हुए निकल जाते हैं, दूर निकल जाते हैं, और स्वर्ण मृग उनकी आवाज में सीता को पुकारते हैं, लक्ष्मण को पुकारते हैं हेल्प करने के लिए, तो लक्ष्मण जाने के लिए मना कर देते हैं। तो सीता लक्ष्मण को बोलती है, लक्ष्मण मैं जानती हूँ तुम मुझे अपनी पत्नी बनाने के लिए ही इस समय श्री राम का विनाश चाहते हो, इसलिए मेरे इतने कहने पर भी तुम अपनी जिद के कारण उनकी रक्षा के लिए नहीं जा रहे हो। सो जिहा को वश में रखने का बहुत ही सरल उपाय है, प्रभु जी ने जो बताया है, रूप गोस्वामी जी ने, वो कहते हैं कि पहला उपाय जो है वो ये है कि भगवान को भोग अर्पण कर महाप्रसाद का सेवन करें, तो उससे जो खाने का पार्ट है वो लुक आफ्टर हो जाता है। और दूसरा जो बताया है उपाय वो ये है कि निरंतर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करते रहें, तो जिहा के ऊपर अपने आप कंट्रोल आ जाएगा। अब इसी में उन्होंने 6 दोष जिनको हमने निकालना है अपने हृदय से, वो कहते हैं कि जिन दोषों के कारण भक्ति विनिष्ट होती है वो हैं अधिक आहार या संचय, भक्ति प्रतिकूल चेष्टा, वृथा या आलाप, नेमाग्रह, असत्संग, लौल्य अर्थात बुरे मतों को ग्रहण करने के लिए चित्त की चंचलता। तो मनुष्य के हृदय में जब तक ये दोष रहेंगे, हम इनका मार्जन नहीं करेंगे, सफाई नहीं करेंगे, तब तक श्री भगवान वहां विराजमान नहीं होंगे। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया कैसे 6 वेग हैं जो हमें हटाने हैं, जिनको निकालने के लिए हमें प्रार्थना करनी है, और क्या 6 चीजें हैं जो भक्त को विनाश कर सकती हैं। बहुत सुंदर आपने हरी कथा बोली। हरि बोल जी, आप हरे सभी का कृष्णा बहुत बहुत भैया। धन्यवाद। और हैं एक बार चित्रा दीदी से पूछ लेते हैं, मुझे वैसे वो दिख नहीं रहे हैं। चित्रा दीदी नहीं है दीदी नहीं। ठीक है गौरप्रिया, फिर हम आज का सेशन यहीं विराम करते हैं। आप सब ने बहुत ही धैर्यपूर्ण समय दिया, धैर्यपूर्वक सुना सबको, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी विशेष तिथियों पे हम ऐसे ही आयोजन करेंगे जिसमें हम सभी के जो है कुछ वाणी की सेवा ग्रहण कर ठाकुर जी तक पहुंचा सके ना। तो ये बहुत अच्छा एक हमारा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम अपनी वाणी द्वारा भगवान की सेवा कर सकते हैं।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरि बोल। आप सबको हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दी, दंडवत प्रणाम।